नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले यूपी आरओ यारो प्रीलिम्स का सिलेबस, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है और आप जोर शोर से लगातार लगे हुए हैं तैयारी में। देखिए, तैयारी में लगे रहिए, लेकिन तैयारी सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। तो इसी प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है सिलेबस के बारे में। उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो ये देखना ही चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी है। जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, सटीक जानकारी सिलेबस की होना बेहद ज़रूरी है। एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक आपका सिलेबस का छूट गया तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सिलेबस का एक एक टॉपिक ध्यान से देखिए। तैयारी से पहले सिलेबस ज़रूर देखिए। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आरओ यारो को एग्ज़ाम है उसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 200 में हमारे दो सेगमेंट है। एक तो हमारा सामान्य अध्ययन मतलब जीएस का सेक्शन है, दूसरा है सामान्य हिंदी का सेक्शन। जीएस के 140 क्वेश्चंस आते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग में हमारा पेपर होता है। और जो सामान्य हिंदी है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, ये सेकेंड मीटिंग में होता है। जीएस का 2 घंटे का पेपर होता है आपका, और जो हिंदी का है वो 1 घंटे का पेपर होता है। और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, जो कि अंडरस्टूड है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस भी 200 है और मार्क्स भी आपके 200 ही हैं। तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है उनको ना पता हो, तो इस बात को ज़रूर कंसीडर करके चलिए कि आरओ यारो जो आने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही पेपर आप सॉल्व करिए एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट मीटिंग में हमारा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमने देख लिया ये 2 घंटे का होता है, क्वेश्चन 140 होते हैं, मार्क्स भी 140 होते हैं। आगे हम देखेंगे एक एक करके टॉपिक्स क्या क्या आते हैं। पहला आपको टॉपिक दिख रहा है सामान्य विज्ञान का, तो ये साइंस आता है। दूसरा है भारतीय राज्यतंत्र मतलब पॉलिटी। तीसरा आपको टॉपिक दिख रहा होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। यूपी आरओ यारो के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जनसंख्या नगरीकरण से लगातार क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, तो आप इसको देखिए ध्यान से। तीसरा आपको दिख रहा होगा पर्यावरण से क्वेश्चंस आते हैं। चौथा टॉपिक आपको दिख रहा है सामान्य बौद्धिक क्षमता। ये पर्सनली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग। आरओ यारो में मैंने बताया था कि सीसेट का पेपर नहीं होता है सेकंड मीटिंग में। इसमें फर्स्ट मीटिंग के जीएस के पेपर में ही 15 के लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं रीजनिंग के। तो सिलेबस में रीजनिंग मेंशन है और 15 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसे पढ़कर जाइए। भले ही आपको आ रहा है तो भी ये पढ़ना ज़रूरी है और ये आपके काफ़ी काम का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे होंगे भारतीय इतिहास। उसके नीचे आपको दिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद है भारतीय संस्कृति। ये आप हिस्ट्री के तीनों टॉपिक्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद लिखा हुआ है कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, आपको मैंने ये सर्कल किया कृषि पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आरओ यारो में कृषि से अलग से 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कृषि को आप अलग से थोड़ा पढ़ के जाइए, ध्यान से पढ़ के जाइए कृषि को, क्योंकि यहाँ से अलग से क्वेश्चंस आरओ यारो में जरूर आते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन मतलब ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये।
करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स हमने देखा था कि 140 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के। 140 क्वेश्चंस में से जो करंट अफेयर्स है उसके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स। तो इस पे अभी से लगे रहिए और जोर शोर से लगे रहिए, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिख रहा है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी का जीएस। यूपी का जीएस, यूपी के जीएस में आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको देख के जाना है कि आयोग ने सिलेबस में किस किस टॉपिक को मेंशन किया है। इन्होंने यूपी में आगे देखिए प्रॉपर टॉपिक्स को मेंशन किया है, तो आप उनको एक एक करके ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो लोक सेवा आयोग आपसे मांग रहा है। हर एग्जाम का अपना सिलेबस मेंशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहीं से आपसे पूछा जाना है इसलिए। तो आप देखिए ये शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं, तो प्रॉपर यहाँ पे टॉपिक मेंशन है। ये है यूपी का आपका सिलेबस। तो ये हमारा था प्रीलिम्स का सिलेबस, तो आप इसको देख लीजिए और अपनी तैयारी को जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे रहिए। दूसरी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये हमारा था जीएस का सिलेबस था। सेकंड हमारा जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जो मैं मिस कर रही थी, तो उसको हम देख लेते हैं। सामान्य हिंदी जो सेकंड मीटिंग में पेपर होता है, देखिए 1 घंटे का होता है ये। क्वेश्चंस इसमें 60 होते हैं, मार्क्स भी 60 होते हैं। और इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक देखिए विलोम शब्द का है। दूसरा हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा है तत्सम एवं तद्भव। पांचवा है हमारा ये विशेष एवं विशेषण। और छठवां है पर्यायवाची शब्द। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हमारे 60 क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये सामान्य हिंदी है, तो यूपीआरओ है। आपको लगता है कि हिंदी तो हमें आती ही है, हिंदी भले ही आती है, आपको आती है तो हिंदी सभी को आती है, ठीक है। 50+ एवरेज स्टूडेंट उसमें गेन कर लेता है, लेकिन आप 58 से 60 भी ला सकते हैं। तो सिंपल समझ के इसको इग्नोर मत करिए और अभी से हिंदी पे थोड़ा थोड़ा करके हिंदी को पढ़ते रहिए और हर टॉपिक को ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएँ। 58 से 60 तक आप स्कोर इसमें कर पाएँ और आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। ये था हमारा सिलेबस जीएस और हिंदी का। उसके साथ आपको एक विशेष जानकारी देनी है, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए एग्ज़ाम दृष्टि की तरफ से आपके लिए एक काफ़ी अच्छा प्लान किया गया है। उस प्लान के बारे में हम बता देते हैं। ये प्लान है हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम मतलब डीपीपी। इसमें आपके पूरे सिलेबस को, प्रीलिम्स के आरओ के पूरे सिलेबस को डे वाइज डिवाइड किया गया है। पर डे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपके पास पूरा प्लान होगा, उस प्लान में डिसाइडेड होगा पर डे का सिलेबस। तो पर डे का टॉपिक आपके पास होगा, हर टॉपिक से आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 100 डे की आपकी स्ट्रेटजी होगी। 100 डे में आप रोज 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपके पास टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 7,500 टॉपिक क्वेश्चंस आपके पास होंगे। 7-8 हज़ार क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 7-8 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देखिए आप खुद से भी पढ़ते रहिए, साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये प्रोग्राम अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने के साथ साथ ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। पढ़ना तो ज़रूरी है ही, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि देखिए पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद हमें अपने आप को चेक करना भी बेहद ज़रूरी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को चेक करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम हैं। आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए है तो हम आपके साथ नंबर शेयर कर रहे हैं, उस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर है आपका 70111272
828-878-926 आपको डिटेल्ड जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।